नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी के सम्मान को बताया समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी। कहा, करोड़ों माताओं और बहनों के आशीर्वाद की वजह से हूं दुनिया का सबसे अमीर आदमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सौंपा अपने सोशल मीडिया अकाउंट का जिम्मा। नारी शक्ति को किया नमन। अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं साझा कर रही हैं अपनी उपलब्धियां। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिला समृद्धि योजना को दी मंजूरी। 5,100 करोड़ रुपए के आवंटन पर लगाई मुहर। गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द पोर्टल होगा लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका को बताया अहम। नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर दिया जोर। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट नोएडा कैंपस का किया उद्घाटन। प्रदेश में निवेश के लिए दुनिया को किया आमंत्रित। कहा, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है राज्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ उनके अनुभवों और सशक्तिकरण की यात्रा पर चर्चा की। महिलाओं ने प्रधानमंत्री को बताया कि कैसे प्रधानमंत्री की विभिन्न योजनाएं उनके जीवन में बदलाव लाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वयं सहायता समूह के सामर्थ्य को 5 गुना बढ़ा दिया है और अब 20 लाख का ऋण बिना गारंटी के दिया जाता है। जब हमारी एक बहन लखपति दीदी बनती है तो पूरे परिवार का भाग्य बदल जाता है। महिलाएं अपने काम में गांव की दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती है और मेरा तो विश्वास है जिस काम को माताएं बहनें हाथ लगाती है ना, उस काम का गर्व भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे घर से शुरू हुआ काम एक आर्थिक आंदोलन बन जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के इसी सामर्थ्य को निखारने के लिए बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इसके बजट को 5 गुना बढ़ा दिया। इन स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने नवसारी में ही लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान 25,000 स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने कुछ सखी मंडल और स्टार्टअप को चेक प्रदान किए। वहीं लखपति दीदियों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीता दशक महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके नेतृत्व का रहा है। ऐसे में विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। गांधी जी कहते थे, देश की आत्मा ग्रामीण भारत में बसती है। गांधी जी के कि देशनो आत्मा भारतना गामडामां छे। आज मैं उसमें एक पंक्ति और जोड़ता हूं। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी है। आज भारत दुनिया की
5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए गुजरात सरकार की योजना जी सफल और जी मैत्री का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। जी सफल योजना अंत्योदय कार्ड धारकों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज का दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने का और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। ये दिवस महिलाओं की उपलब्धियां का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। इस सम्मेलन का विषय नारी नेतृत्व से विकसित भारत अत्यंत प्रासंगिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा के 50 वर्ष पूरी हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कालखंड में नारी समुदाय ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मैं अपनी जीवन यात्रा को भी इसी प्रगति की कड़ी मानती हूँ। ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लेने से लेकर मेरी राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा भारत के समाज में नारी को मिले समानता के अवसर एवं सामाजिक न्याय की कहानी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की नारी शक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कि नारी शक्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने और विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नेतृत्व प्रदान करे, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विभिन्न विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ा जा रहा है। वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, इसके लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने रही है। सरकार के ये सभी प्रयास विभिन्न स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं और उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। दिल्ली कैबिनेट ने शनिवार को महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। इस साल के लिए 5100 करोड़ रुपए जो है अलॉट किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक के बाद इस योजना को मंजूरी दी। महिला समृद्धि योजना का लाभ शुरुआत में केवल बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को ही मिलेगा। इसके तहत चयनित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वो अपने परिवार की भलाई के लिए आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। दिल्ली सरकार वर्तमान में एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है, जिसके माध्यम से योजना के लिए पंजीकरण किया जाएगा। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है। तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपना वादा पूरा करते हुए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि इस योजना के लिए दिल्ली कैबिनेट ने इस वर्ष 5,100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम महिला समृद्धि योजना लाएंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और क्रांति जी नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5,100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स प्लेटफॉर्म से माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना करने वाली अनीता देवी ने लिखा कि मैं अनीता देवी नालंदा जिले के अनंतपुर गांव की रहने वाली हूं। मैंने जीवन में बड़े संघर्ष देखे हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मन था अपने दम पर कुछ करने का। 2016 में मैंने खुद स्वरोजगार करने का निर्णय लिया था। उसी दौर में स्टार्टअप्स का इतना क्रेज बढ़ गया था, इसलिए 9 साल पहले मैंने भी अपनी माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। मेरे साथ काम करने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनते देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं मानती हूं कि आर्थिक स्वतंत्रता ही महिलाओं के सम्मान और सामाजिक स्थिति को मजबूत करती है। आज जब मेरे साथ की महिलाएं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करती हैं, तो मुझे इससे सबसे ज़्यादा संतोष होता है। मेरा मानना है कि अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो ये कोई भी कर सकता है। मेरा देश की सभी बहनों को यही संदेश है कि वो आत्मनिर्भर बने और अपने साथ साथ अपने परिवार का जीवन बदलने के लिए भी काम करें। अगर आप अपनी लगन और परिश्रम से आगे बढ़ने का प्रण कर लेंगी तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक पाएगी। महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ प्रेरणादायक भारतीय महिलाओं ने अपनी कहानी साझा की है। इसमें एक नाम है बिहार की अनीता देवी का। अनीता देवी को मशरूम लेडी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के नालंदा जिले के अनंतपुर गांव की निवासी अनीता देवी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी स्टार्टअप यात्रा साझा की है। अनीता देवी को मशरूम लेडी के नाम से भी जाना जाता है। संघर्षों से लड़कर आत्मनिर्भर बनने की मिसाल अनीता देवी ने नालंदा जिले के अनंतपुर गांव से अपने सफर की शुरुआत की। साल 2016 में जब स्टार्टअप्स की लहर तेज हो रही थी, तब उन्होंने भी माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर खुद का व्यवसाय शुरू किया। आज वह मशरूम उत्पादन के जरिए न केवल अपने परिवार को सशक्त बना रही हैं, बल्कि सैकड़ों महिलाओं को भी रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। अनीता ने बिहार सरकार की जीविका परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया और फिर इसे अपनी आजीविका का जरिया बनाया। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी इस कार्य से जोड़ा, जिससे नालंदा की कई महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकीं। मेरी आमदनी बहुत कम थी, घर में जूझती रहती थी, तो हमको लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तो हम घर से बाहर निकलकर हमने एक मशरूम का ट्रेनिंग लिया और जीविका से भी जुड़ी। जीविका से जुड़ने के बाद हमने मशरूम का ट्रेनिंग करके आए, तो हमने 150 रुपये से पहले शुरुआत की। उसके बाद 10,000 रुपये का लोन लिया। लोन लेने के बाद हमने मशरूम को और बढ़ाया। धीरे धीरे आज हमारे कैपेसिटी 500 रखने की हो गई है और उसमें 10 महिला काम करती है। उनकी कंपनी अब किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक जैसी जरूरी चीजें भी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है, जिससे कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। अनीता देवी का मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता ही महिलाओं के सम्मान और सामाजिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। आज महिलाएं किसी से कम नहीं है और किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है। वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने का साहस और हिम्मत भी करती है। और इसी के साथ और सारी महिलाओं को मैं ये शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर सकती हैं, घर से बाहर निकल सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर जिनके पति अगर
पाबंदी लगाते हैं उनको भी ये समझ बूझ लेना चाहिए कि आज ज़माना उस तरह का नहीं रहा। अगर 2 नहीं 4 हाथ अगर काम करेंगे तो हमारा तरक्की आगे होगा। अनीता देवी आने वाले समय में मखाने से जुड़े काम के बारे में सोच रही हैं। अपने बल पर दुनिया में एक अलग मुकाम बनाने वाली अनीता देवी की ये कहानी इस बात का सबूत है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ समाचार में रुक रहे हैं एक विराम के लिए, बने रहिए हमारे साथ। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रेलवे ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन की कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में सौंपी। आज सुबह 10 बजे स्टेशन से एक लोको पायलट, 2 सहायक लोको पायलट और 2 गार्ड सहित सभी महिला कर्मचारियों से परिचालित गुड्स ट्रेन रवाना हुई। इस अवसर पर डीडी न्यूज से बात करते हुए महिला कर्मचारियों ने कहा कि रेल विभाग का हिस्सा होना गर्व की बात है। कर्मचारियों ने महिलाओं से हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। महिलाएं तो आजकल हर फील्ड में हैं, तो मतलब हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम रेल में काम कर रहे हैं और सारी लड़कियों को मतलब अगर ऐसा कुछ मिलता है मौका तो करना चाहिए। परेशानियां तो हर फील्ड में हैं, यहाँ भी है परेशानियां। तो मैं महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि उन्हें कोई भी मतलब जैसे मौका मिल रहा है तो अपॉर्चुनिटी को मतलब स्वीकार करना चाहिए। ये ट्रेन बेसिकली तुगलकाबाद तक जाएगी और ये पीछे से शकूर बस्ती से आ रही है। हम इसका चार्ज दिल्ली सफदरजंग पर लेंगे। काफ़ी गर्व तो होता है वर्किंग करने में। काफ़ी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे घर वाले हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो हम ये सारा काम काफ़ी इजीली कर पाते हैं। इस अवसर पर गुड्स ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन करते हुए दिल्ली डिवीजन के डीआरएम पुष्पेश आर त्रिपाठी ने कहा कि महिला रेल कर्मियों, उसमें भी विशेषकर महिलाओं के साथ कुछ परेशानियां जरूर आती हैं। उन परेशानियों को खत्म करने के लिए रेल विभाग इस पर लगातार तेजी से काम कर रहा है। रनिंग रूम जाती हैं तो रनिंग रूम में उनको विश्राम करने में पहले मुश्किल होती थी। अब अलग से हम लोग रनिंग रूम में विंग अलग से दे रहे हैं महिलाओं को, कि जिससे कि उनको मतलब पुरुषों के साथ ना बैठना पड़े और उनको विश्राम पूर्ण विश्राम लेकर के ट्रेन का परिचालन कर सकें। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार देश में सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। संगोष्ठी में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ तो भाग ले ही रहे हैं, साथ ही अन्य देशों से 18 प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। दिल्ली में शनिवार से तीसरा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन कार्यक्रम शुरू हो गया। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मुख्य थीम किफायती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा है। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक पहुंचे, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 101 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि एम्स की संख्या 22 हो गई है। Primary health care is being cared by a network of more than 175,000 Ayushman Arogya Mandirs under the National Health Mission. These Ayushman Arogya Mandirs provide comprehensive health care in the form of 12 packages of services, including free screening of non-communicable diseases like diabetes, hypertension,
and 3 types of screening like cancer of oral cancer, breast cancer and cervix cancer. जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार स्वास्थ्य सेवाओं के बजट को तकरीबन 100% बढ़ाया गया है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि कई तरह की योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में अहम भूमिका अदा करेंगी। With the launch of the flagship initiative, our country is taking significant leap toward in supporting our innovators. This platform is designed to provide crucial support to our scientists, researchers and institutions, ensuring that their groundbreaking work is protected through patent and made available to public through seamless technology transfer. इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ अलग योजनाएं भी हैं। उन्होंने ई संजीवनी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। We have been working to ensure universal health coverage across the country. And one of the most pivotal steps in this direction has been deciding on the right interventions and integration of digital health technologies. गौरतलब है कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 18 देशों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से सुगम और किफायती हों, इस पर चर्चा होगी। साथ ही पुराने अनुभवों को लेकर भविष्य में किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं विकसित की जा सकती हैं, इस पर भी मंथन होगा। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज तेलंगाना के महबूबनगर जिले के दिवितिपल्ली में गीगा फैक्ट्री 1 की आधारशिला रखी। फैक्ट्री की पहली यूनिट लिथियम आयन सेल निर्माण से संबंधित है। इसे औद्योगिक और ऑटोमोटिव बैटरी कंपनी अमारा राजा बैटरीज द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आत्मनिर्भर भारत के तहत भविष्य में बैटरी प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए स्टील और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की तरह बैटरी प्रौद्योगिकी भी महत्वपूर्ण है। जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, ये आज के युग में जैसे स्टील और केमिकल है, वैसे ही बैटरी टेक्नोलॉजी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। देश के लिए जरूरत है बैटरी की टेक्नोलॉजी को, सेल की टेक्नोलॉजी को मास्टर करना, समझना और उसमें लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट डेवलपमेंट करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिफी कंपनी के डेटा सेंटर और MOQ कंपनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के आधुनिक युग की आवश्यकता के अनुसार, युवाओं की ज़रूरतों और वैश्विक परिदृश्य के अनुसार तकनीक पर नीतियां तैयार की हैं। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 500 से अधिक सिंगल विंडो बना रहा है। MOU मॉनिटरिंग के लिए हमने निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया है। मॉडर्न एज की आवश्यकता के अनुरूप हम उस प्रकार की तकनीक को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से आज के युवा की आवश्यकता के अनुरूप 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ आज आपके सामने आया है। देश के टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आज तेजी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 500 से अधिक केयरलेस सिंगल विंडो के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा है। MOU मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोगों ने निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की चंदौसी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर नगर पालिका की 45 बीघा भूमि में से 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और 45 मकानों का निर्माण किया गया। शिकायत मिलने के बाद चंदौसी के तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह राजस्व टीम के साथ भूमि की पैमाइश करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 341 है, जो नगर पालिका परिषद चंदौसी की अपनी जमीन है। इस जमीन पर कुछ लोगों ने अपना अतिक्रमण कर रखा है। उन्होंने बताया कि ये लगभग 397 हेक्टेयर का मामला है, जिस पर मस्जिद भी बनी हुई है और अवैध कब्जेदारों के मकान भी बने हुए हैं। हमारे रिकॉर्ड में इनका कोई नाम दर्ज नहीं है।
ये नगरपालिका परिषद के नाम की जमीन है जिस पर इनके मकान बने हुए हैं। चंदौसी में घाटा संख्या 341 है। उस घाटे के 397 एयर पर नगरपालिका ने हमको बताया कि उस पर कब्जा कर लिया गया है। इसके क्रम में हमने इसकी जांच कराई तो ये पाया गया कि करीब 35 मकान बने हुए हैं और इस पर एक मस्जिद बनी हुई है। इसमें हमने नगरपालिका से अनुरोध किया है यदि ये कब्जे आपकी जमीन पर कब्जे हैं तो इसके विरुद्ध नियमानुसार हमारे यहाँ धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करें और इस आशय का पत्र अधिशासी अधिकारी को हमने भेज भी दिया है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कुछ लोगों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में एक मंदिर में तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में तोड़फोड़ की घटना का उन्होंने विरोध किया। इस पर टीएमसी विधायक और अन्य गुंडे स्थानीय लोगों के साथ साथ भाजपा नेता राजश्री लाहिड़ी को पीटने लगे। लोगों का कहना है कि इस मामले में आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।